क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करें। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके CAGL, CSL, CPU लगभग सभी SSC के सभी पैटर्न में दोस्तों पूछता है। चलिए जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेमी तथा 15 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है दोस्तों, तो कह रहा है कि कितने त्रिभुज संभव है, यानी कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो भुजाएं दे दी गई हैं। यहाँ पर दो भुजाएं क्या है, जैसे यहाँ पर दो भुजाएं दोस्तों इस तरीके से दे दी गई हैं। दो भुजाएं आपकी, मान लीजिए बेस आपका नहीं दिया, इस तरीके से दो भुजाएं दी, एक 15 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा का मान हम इसी से जो हिंट दिया उसी से निकालेंगे। किस टाइप से निकालेंगे, यानी कि तीसरी भुजा जो है आपकी कितनी टाइप की भुजा, यानी कितने मान तीसरी भुजा के हो सकते हैं और जिसकी हेल्प से दोस्तों कितने त्रिभुज बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 8, 15 अगर दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा मान लेते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में है, इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि 9 हमने ले ली तो एक त्रिभुज ये बनेगा जिसकी भुजाएं 8, 15, 9 होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये भुजाएं आपकी जो है 8 है, आपकी 15 है और यहाँ पर 15 है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि तीसरी भुजा जो है ये 10 है, तो इस टाइप का भी त्रिभुज बन सकता है। अगर मान लीजिए कि ये दो भुजाएं आपकी 8 और 15 है, ये 8 और 15 है दोस्तों, तो तीसरी भुजा क्या इस तरीके से भी 12 या 11 कुछ भी 12 इस तरीके से भी त्रिभुज बन सकता है। तो यही पूछने का, इसके क्वेश्चन करने का यही मकसद है कि कितने त्रिभुज संभव है, तीसरी भुजा के कितने मान संभव है और संभव मान से कितने त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो वही पूछ रहा है, तो उसको कैसे हम करेंगे वही समझना है आपको। सिंपल सा एकदम ईजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर कह रहा है कि एक भुजा मान लेते हैं कि A है, दूसरी भुजा मान लेते हैं कि B है। एक का मान दिया हुआ कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर, दूसरे का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो अगर तीसरी भुजा हम C मान लेते हैं C, तो उसका मान कैसे संभव निकालेंगे, संभव मान कैसे निकालेंगे। एक बार इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो 7 आएगा और एक मान दोस्तों कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 15 वाट कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 15 वाट 23, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में मान रहेगा। ये नहीं कि 7, 23 ये दिख रहा है दोस्तों, ये मान नहीं है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। मान लेते हैं कि ये C है, C क्या होगा, 23 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। C क्या हो, 23 से छोटा हो और 7, यानी 23 और 7 के बीच में है। तो कितने त्रिभुज संभव है, कैसे निकालेंगे उसको, क्या करेंगे, इस 23 में से एक घटा दीजिए, कर दीजिए क्या उसको 22 में से इस 7 को घटा दीजिए दोस्तों, 22 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जो ये आएगा 15, इससे जो है 15 त्रिभुज संभव है, यानी 15 टाइप के त्रिभुज इस तरीके से हम बना सकते हैं अलग अलग। जैसे 7 है, एक 8 ले सकते हैं भुजा, एक 9 ले सकते हैं, एक 10 ले सकते हैं। बेस बदलता रहेगा, त्रिभुज का आकार दोस्तों चेंज होता रहेगा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम इसका मान निकालते हैं, यानी ए बी की जो वैल्यू दे देगा उन्हीं के बीच में ही तीसरी भुजा का मान निकालेंगे और उसी से आप त्रिभुज की संख्या इस तरीके से आप निकाल देंगे। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि ये दो भुजाएं दे दी गई हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें परिमाप दे दे या इन दोनों का गुणनफल दे दे या दोस्तों कुछ और दे दे, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। CGL में है, CSL में चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन किया हुआ, किस टाइप का, सभी क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, इसमें भुजा नहीं दिया। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का परिमाप 20 है और तीनों भुजाएं पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। इसी टाइप का देखिए CPU में पूछा हुआ 2019 में। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ तो दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या बनती है, अगर इवन है यानी दोस्तों अगर सम है, परिमाप की संख्या अगर सम है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका p² बटे में 48 कर देंगे। यही दोस्तों त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी, त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। अगर दोस्तों ये ऑड है यानी विषम है, पेरीमीटर जो परिमाप दिया हुआ अगर विषम है तो दोस्तों क्या करेंगे, p+3 का होल का स्क्वायर बटे में 48 कर देंगे। ये आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो परिमाप दिया हुआ है सम है कि विषम है, आप कहेंगे कि सम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे, यहाँ पर p² करेंगे तो 20 × 20 कर देंगे बटे में आपका 48 है।
अब यहाँ पर देखिए किससे कट रहा है, आप कहेंगे कि 8 से कट रहा है, 4 से काटेंगे 4 5 20, अब ये आपका कटेगा 4 करने 4 बना, ये भी 4 से काटेंगे 4 5 20, ये आपका 4 3 12, यानी 25 बटे में दोस्तों 3 आ रहा है, 25 बटे में 3 आ रहा है। हमें दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लेनी है, पूरी जितनी कट रही है उतना काट लीजिए, दशमलव के बाद कुछ नहीं लेना। आप कहेंगे कि 8 बन जाएगा पूरा, उसके बाद दशमलव बनना है तो नहीं लेना, जो ये 8 आएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये तो मान लीजिए परिमाप दिया हुआ था। मैं कहूं कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो कि भुजाओं का गुणनफल, यानी कि हर टाइप के दोस्तों हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन, इस वीडियो में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां हैं, यानी कि कह रहा है कि ए और बी दो भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की, जहां पर ये भुजाएं कह रहा है कि इस प्रकार है कि ए बी बराबर 24, यानी कि इन दोनों की संख्याएं जो भी मान है, जो भी ए और बी का मान है उनका गुणा करने पर 24 आ जाना चाहिए। इस टाइप से है, इस प्रकार से भुजाएं हैं। जहां ए और बी, ये भी कह रहा है कि जहां ए और बी पूर्णांक हैं, इसको भी कह रहा है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, हमें त्रिभुज निकालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ ए का क्या मान रख सकते हैं, अगर ए का एक मान रखते हैं, बी का 24, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोस्तों 24 आएगा। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, कौन सी कंडीशन बनेगी हमें वही निकालना है। एक तो अगर मान लीजिए इसको 2 रखते हैं, इसको 12 रखते हैं, तो दूसरी ये कंडीशन बन सकती है। अगर एक को 3 रखते हैं और दूसरे को 8 रखते हैं तो ये कंडीशन बन सकती है, और एक को 4 रखेंगे, एक को 6 रखेंगे तो 6 चौको 24, एक ये कंडीशन, यही 4 कंडीशन बनेगी। इसको घुमा करके लिखिए, चाहे इधर से लिखिए। इसका अगर मान 6 रखें 4 रखें, बात वही रहेगी। तो कंडीशन हमारी बन रही है 4, इसके अलावा आपका 24 नहीं आएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि सी का मान इन चारों कंडीशन में कितना संभव हो सकता है, यानी तीसरी भुजा अगर सी मान लेते हैं तो कैसे संभव होगा। मैंने क्या कहा कि एक बार इसको घटाइए, एक बार घटाएंगे तो 23 आएगा, और एक बार दोस्तों इन दोनों को जोड़ लीजिए 25 आएगा, यानी सी का मान 23 और 25 के बीच में आएगा पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में निकालते हैं, एक बार घटाएंगे 10 आएगा, एक बार जोड़ेंगे दोस्तों 14 आएगा दूसरी कंडीशन में, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। तीसरी में क्या आएगा, एक बार घटाएंगे 5 आएगा, जोड़ेंगे 11 आएगा। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए, एक बार 2 आएगा और एक 10 आएगा। त्रिभुज की संख्या मैंने निकालने के लिए क्या बताइए, सी की वैल्यू तीसरी भुजा का मान आ गया, इन संख्याओं के बीच में ही तो होगा मान, तो उनसे यानी कि तीसरी जो भुजा होगी अलग अलग माप की, तो अलग अलग डिजाइन का त्रिभुज भी तो बनेगा। तो इससे देखिए 23 और 25 में मैंने तरीका क्या बताया, बड़ी वाली संख्या में से घटा दीजिए, 24 हो गया, 24 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा, एक ही माप आएगा, इसी का एक ही माप आएगा तो एक ही त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 में से घटाएंगे दोस्तों 13 हो जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर यही काम करेंगे, ये आपका 11 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका 9 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 3 1 4 5 4 9 9 7 16, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज संभव हैं, 16 ऑप्शन 1। देखिए सीएसएल 2021 का दोस्तों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पूर्णांक भुजाओं वाले कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनमें से दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज संभव पूछ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आप समझ रहे हैं ना, जिनकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर है, इक्वल हो। तो कह रहा है कि दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर, ये भी कह रहा है दोस्तों, दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर ये भी कह रहा है। देखिए दो कंडीशन बन सकती है इसमें। पहली कंडीशन अगर मान लेते हैं कि दोस्तों एक भुजा ए है तो ऑटोमेटिकली दूसरी भुजा ए होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, क्लियर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। एक ए माना तो दूसरी भी हो जाएगी, और कह रहे हैं कि दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है, तो क्या ये तीसरी भुजा 16 माइनस ए नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये ए है तो ये भुजा दो का योग अगर 16 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये 16 माइनस ए हो जाएगी। क्लियर है इतना। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर मान लीजिए कि दो भुजाओं का योग कह रहा है 16 सेंटीमीटर, अगर हमने इन्हीं जो दोनों भुजाएं बराबर है उन्हीं को हमने 8 मान लिया तो 8 16 सेंटीमीटर हो गए। इसके अनुसार तीसरी भुजा को हम ये मान लेते हैं। क्लियर है, दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी। तो हम कैसे इसको सेट करते थे, अभी इससे पहले हमने कैसे सेट किया तीसरी भुजा को। तीसरी भुजा को जैसे मान लीजिए कि 16 माइनस ए है, ठीक है, इसका कितना संभव मान हो सकता है, इसी मान पर ही त्रिभुज की संख्या निकालते हैं। इसका मान आपका क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ करके तो कितना हो जाएगा 2a, और एक बार इन दोनों को घटा करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर दोस्तों हम देखें तो 16 आपका ए को अगर इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से नहीं बन जाएगा, इन दोनों की हेल्प से, यानी कि 16a। अब चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 16 माइनस ए इन दोनों को लेते हैं, यानी इन दोनों को, तो यहाँ से आप क्या 16 इज लेस देन 3a नहीं कर सकते,
3 से नहीं कर सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू दोस्तों आप निकाल सकते हैं क्या, 16/3 नहीं निकाल सकते, 16/3 नहीं निकाल सकते ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं 16/3। ए की वैल्यू एक तो आपकी 16 से कम आ गई, एक 16/3 से ज्यादा आ गई। एक 2 कंडीशन बनेगी इस तरीके से बनेगी कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखिए यहाँ से a इज ग्रेटर देन 16/3 हो जाएगा, और यहाँ से हमने निकाला कि ए का मान एक तो 16 से कम होगा, और यहाँ से हमने निकाला कि ए का मान 16/3 से ज्यादा होगा, यानी कि ए की वैल्यू 16/3 और 16 के बीच में होगी। इतना क्लियर हो गया पहली कंडीशन से। तो इस कंडीशन से अब बताइए, इसमें इंटीजर लेना है, दशमलव वाला तो लेना नहीं है, तो 3/16 से का मतलब क्या हुआ, ये दोस्तों इससे बड़ा हमें लेना है। 3/16 का मतलब 3 5 15, 5 से ज्यादा आएगा, तो हमें छठा लेना है, यानी कि त्रिभुज जो है एक 6 वाला बनेगा, एक 7 वाला बनेगा, एक 8 वाला बनेगा, एक 9 वाला बनेगा, एक 10 वाला बनेगा, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14 और एक 15। इतना बनेगा, 16वां नहीं बनेगा, 16वें के बीच में, यानी 16 से छोटा होना चाहिए। यहाँ बता रहा है क्या, ए 16 से छोटा यानी 15 तक बनेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली कंडीशन में 10 त्रिभुज संभव है, पहली कंडीशन में 10 त्रिभुज संभव है। यहाँ से समझ में आया, क्लियर है। यहाँ से डायरेक्टली अभी आप निकाल सकते हैं, 16 है तो एक कम कर सकते हैं, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कर देंगे 5, यहाँ से क्या करेंगे 3 5 15, 5 आ रहा है, 5 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी मत कर, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है तो छठा तो लेंगे हर हाल में। 5 दशमलव कुछ आ रहा है तो छठा तो लेंगे, इसीलिए मैंने 15 में से 5 घटाया। 10 त्रिभुज संभव है इस वाले फिगर से। अब इस वाले फिगर से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू एक तो इन दोनों को जोड़ करके होगी, और एक क्या होगी, इन दोनों को घटा करके। तो यहाँ से कितने त्रिभुज संभव हो जाएंगे, यहाँ से कितने त्रिभुज संभव हो जाएंगे, मैंने कहा जो बड़ा वाला है छोटे में से घटाना, एक घटा करके, तो इस 15 हो जाएगा, 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो क्या 15 10 25 हो जाएंगे दोनों को जोड़ करके, नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चीज और, इसमें 8 आया, इसमें 8 आया, तो इसमें भी 2 8 वाली वैल्यू, अगर ए की वैल्यू ए 8 रखते हैं तो 8 वाला त्रिभुज कॉमन हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में एक घटा देंगे, यानी कि 15 10 25 हो जाएगा। 25 में से 8 वाला जो नंबर होगा उसको घटा करके इसको 24 बना देंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों ये। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो उम्मीद है कि आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और धड़ाधड़ इस क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।